नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों आओ सीखें भाग 2 आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 12 गोडावण के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, गोडावण पक्षी के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। बच्चों यहाँ पर हम उस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को ही हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। गोडावण की ऊंचाई कितनी होती है? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गोडावण पक्षी जो है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो हम उत्तर में लिखेंगे गोडावण की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। सर्वाहारी प्राणी कौन सा है? बच्चों सर्वाहारी हम किसे कहते हैं? जो कि सभी प्रकार का आहार कर लेता है, जो शाकाहारी भी भोजन खा लेता है, मांसाहारी भोजन भी खा लेता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाहारी प्राणी कौन सा है, और हम इस प्रश्न का उत्तर पाठ के आधार पर देंगे। तो हम उत्तर में लिखेंगे गोडावण सर्वाहारी प्राणी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गोडावण स्वभाव से कैसा पक्षी है? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो गोडावण पक्षी है वह स्वभाव से कैसा पक्षी है। तो हम उत्तर में लिखेंगे गोडावण स्वभाव से शर्मीला पक्षी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मादा गोडावण एक बार में कितने अंडे देती है? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो मादा गोडावण है वह अंडे देती है, तब वह एक बार में कितने अंडे देती है, उनके अंडों की संख्या कितनी होती है। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि मादा गोडावण एक बार में एक ही अंडा देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उस प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है और उसे यहाँ कोष्टक में लिखना है। तो बच्चों पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। गोडावण का शरीर होता है। बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो गोडावण पक्षी होता है उसके शरीर का रंग कैसा होता है। क्या वह काले रंग का होता है? नहीं बच्चों, काला रंग तो कोयल का होता है और कौवे का होता है। क्या वह हरे रंग का होता है? नहीं बच्चों, हरे रंग का तो तोता होता है। क्या वह नीले रंग का होता है? नहीं बच्चों, नीला रंग का तो नीलकंठ पक्षी होता है। यह भी हमारा उत्तर नहीं है। बच्चों गोडावण पक्षी के शरीर का रंग भूरा होता है, यह सही उत्तर है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गोडावण किस ऋतु के आगमन पर फूला नहीं समाता? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो गोडावण पक्षी है वह सबसे अधिक खुश किस ऋतु के आने पर होता है। क्या वह शीत ऋतु के आने पर खुश होता है? नहीं बच्चों। क्या वह ग्रीष्म ऋतु के आने पर खुश होता है? नहीं बच्चों, यह भी हमारा उत्तर नहीं है। क्या वह वर्षा ऋतु के आने पर खुश होता है? जी हाँ बच्चों, गोडावण पक्षी वर्षा ऋतु के आगमन पर फूला नहीं समाता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गोडावण को राजस्थान में किसका दर्जा प्राप्त है? बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो गोडावण पक्षी है उसको राजस्थान में किसका दर्जा प्राप्त है। तो हम उत्तर में लिखेंगे गोडावण को राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गोडावण संरक्षण के लिए कौन सा पार्क बनाया गया है? बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गोडावण संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कौन सा पार्क बनाया गया है। तो हम उत्तर के रूप में लिखेंगे गोडावण संरक्षण के लिए नेशनल डेजर्ट पार्क बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गोडावण भयभीत क्यों है? बच्चों आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है। पाठ में आपको यह बताया गया था कि गोडावण पक्षी आजकल भयभीत है। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि गोडावण पक्षी भयभीत क्यों है। तो देखिए हम लिखेंगे खेती में कीटनाशकों का प्रयोग होने से गोडावण को खाने के लिए मिलने वाला दाना जहरीला हो जाता है एवं पत्थरों की खुदाई
खुदाई के लिए खदानों में होने वाले ब्लास्ट से भी गोडावण बहुत भयभीत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस पाठ में सुंदर, गर्दन, 15 महाराष्ट्र शब्द आए हैं। इनमें रै को अलग अलग तरह से लिखा गया है। उपर्युक्त शब्दों में रै के प्रकार। बच्चों, ये जो सारे शब्द हैं ये यहाँ लिखे हुए हैं। इन शब्दों में रै का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन चारों शब्दों में रै अलग अलग तरह से आया है। देखिए, सुंदर में रै पूरी तरह से आया है और इस तरह से लिखा गया है। गर्दन में रै शिरोरेखा के ऊपर लगाया गया है, जो कि इस तरह से है, और 15 में रै का प्रयोग नीचे किया गया है। महाराष्ट्र में रै का प्रयोग टे के नीचे इस तरह से किया गया है। आपको देखिए इस प्रश्न में क्या करना है। पाठ में इस प्रकार के और भी शब्द आए हैं। ऐसे रै के विभिन्न रूप वाले शब्द पाठ में ढूंढकर लिखिए। बच्चों, आपको क्या करना है, यह पाठ ध्यानपूर्वक वापस पढ़ना है और पढ़ते समय आपको रै वाले सारे शब्द छांट छांट कर अलग करने हैं और फिर उन्हें लिखना है। तो बच्चों, हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, जिनमें पूरा रै का प्रयोग किया गया है वे शब्द हैं सुनकर, भीतर, सिर, शरीर, जरूर, जैसलमेर। यहाँ पर रै का प्रयोग पूरे वर्ण के रूप में किया गया है। फिर देखिए, गर्दन के जैसे रै वाले शब्द डेजर्ट, पूर्वज, वर्तमान, वर्षा, शर्मीला, दर्जा, पार्क। यहाँ पर रै का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर किया गया है। देखिए, 15 जिसमें कि नीचे किया गया है रै का प्रयोग, ये वाले शब्द हैं प्रांत, प्राणी, प्रदेश, प्रयोग, केंद्र। फिर देखिए, महाराष्ट्र के जैसे रै का प्रयोग यहाँ पर राष्ट्र शब्द में किया गया है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठवारा गोडावण के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। नमस्कार बच्चों।